हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईआरए फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग नए टॉपिक की बात करेंगे। नए टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक डायपोल। इस वीडियो में हम लोग मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और इससे संबंधित बहुत सारे न्यूमेरिकल बनाएंगे, तो ये वीडियो पूरा जरूर देखिए। तो बात करते हैं मैग्नेटिक डायपोल। जिस तरह से हम लोग विद्युत द्विध्रुव पढ़े थे, उसी तरह से चुंबकीय द्विध्रुव है। यदि सपोज दैट यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं या नहीं पढ़े हैं, तो अगर ये वीडियो आप पूरा देख लेते हैं तो वो भी आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे थे विद्युत क्षेत्र में, हम पढ़ाए थे विद्युत द्विध्रुव तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो ठीक उसी तरह से इस चैप्टर में भी हम लोग चुंबकीय क्षेत्र में हम लोग चुंबकीय द्विध्रुव और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की बात करेंगे। तो याद रखिए, ये चैप्टर अगर पढ़ लेते हैं तो वो भी चैप्टर आपके लिए क्लियर हो जाएगा। सेम यहाँ पर भी कंडीशन और डिफिनीशन भी है। तो बात करते हैं चुंबकीय द्विध्रुव किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे नाम में छुपा हुआ है वर्ड चुंबकीय द्विध्रुव। चुंबकीय द्विध्रुव तो यानी कि चुंबक तो हो गया, अब द्विध्रुव मीन्स जिसका दो ध्रुव होते हैं, जिसका दो ध्रुव होते हैं उसे हम द्विध्रुव कहते हैं। मीन्स ऐसा चुंबक जिसमें दो ध्रुव होते हैं उसे हम चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। तो हम कहेंगे समान अल्प दूरी पर समान सामर्थ्य के चुंबक को हम चुंबकीय द्विध्रुव कह देते हैं। जैसे छड़ चुंबक आप लोग जानते हैं या कंपास जानते हैं। कंपास में क्या होता है, नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल होता है, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव होता है। तो दोनों के बीच में कुछ अल्प दूरी होती है। मीन्स एक ऐसा चुंबक जो कुछ दूरी पर समान सामर्थ्य के ध्रुव स्थित होते हैं उसे हम चुंबकीय द्विध्रुव कह देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये जो है आपका छड़ चुंबक है। छड़ चुंबक में एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल है। तो ये दोनों के कुछ दूरी पर स्थित है लेकिन समान सामर्थ्य के हैं। तो ऐसे चुंबक को हम द्विध्रुव कह देते हैं, जिसमें दो ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, एक उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव। जैसे हम एग्जाम्पल में दे सकते हैं छड़ चुंबक है, या कंपास की जो सुई आप जानते हैं ये आपका द्विध्रुव है, या फिर जो परमाणु होते हैं वो भी उनमें भी दो ध्रुव होते हैं। और दोनों जो ध्रुव होते हैं समान सामर्थ्य के होते हैं। दोनों का जो मैग्नेटिक पावर होता है, नॉर्थ का हो या फिर साउथ का, इक्वल होता है। तो ये तो द्विध्रुव हो गया। अब बात कर रहे हैं कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट तो कहेंगे जिस तरह से हम लोग विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़े थे, ठीक उसी तरह से चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। मीन्स कहेंगे कि कुछ दूरी पर स्थित समान परिमाण के ध्रुव में से कोई एक ध्रुव के गुणनफल और उन दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। अर्थात हम कहेंगे, ध्यान से समझिएगा, इसको हम पहले फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, कैपिटल एम वेक्टर इज इक्वल टू QM इंटू 2N। ये जो है वो द्विध्रुव में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को कैपिटल M से डिनोट करते हैं। सपोज दैट इसका जो है स्ट्रेंथ QM है, इसका भी स्ट्रेंथ QM है और दोनों के बीच की दूरी है वो 2L है। ध्यान से समझिएगा, ये बार मैग्नेट है। अब ये नॉर्थ पोल का जो स्ट्रेंथ है, सामर्थ्य है, वो QM है और साउथ पोल का भी सामर्थ्य जो है वो QM है और दोनों के बीच की दूरी जो है वो 2L है। तो कहेंगे क्या, यदि हमें परिभाषा ज्ञात करना हो तो आप सिंपली इसको बोल सकते हैं कि किसी भी
द्विध्रुव के कोई एक सामर्थ्य और दोनों द्विध्रुव के बीच के दूरी के गुणनफल को ही हम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अर्थात चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का m वेक्टर इज इक्वल टू QM इंटू 2L। तो इसको परिभाषा आप अपने तरीके से लिखिएगा। लिखेंगे क्या? किसी द्विध्रुव के कोई एक सामर्थ्य तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। अर्थात कैपिटल M वेक्टर इज इक्वल टू QM इंटू 2L। ध्यान से समझिएगा, किसी द्विध्रुव के कोई एक सामर्थ्य तथा उनके बीच के दूरी के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसे हम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को कैपिटल M वेक्टर से डिनोट करते हैं। तो कैपिटल M वेक्टर इज इक्वल टू QM इंटू 2L। तो ध्यान से समझिएगा, ये QM जो है ये चुंबकीय द्विध्रुव के सामर्थ्य है। तो चुंबकीय द्विध्रुव के सामर्थ्य का जो मात्रक होता है, चुंबकीय द्विध्रुव के एसआई मात्रक हम कहेंगे एम्पियर मीटर होता है। क्या होता है? एम्पियर मीटर होता है। और हम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की बात करेंगे तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक हम कह सकते हैं ये एम्पियर मीटर है, और लंबाई को मीटर से करते हैं तो एम्पियर मीटर गुणे मीटर हम कर सकते हैं एम्पियर मीटर का स्क्वायर। एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। और इसका अगर बीमीय सूत्र कहेगा तो कहेंगे AN, और इसका बीमीय सूत्र कहेगा तो कहेंगे AN का स्क्वायर कहेंगे। ध्यान से समझ लीजिए, इसका बीमीय सूत्र अगर चुंबकीय सामर्थ्य का अगर बीमीय सूत्र पूछे तो हम कहेंगे AL, और कहेगा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का बीमीय सूत्र क्या होगा तो कहेंगे AL का पावर 2 होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। जिस तरह से हमारा विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होता था, ठीक उसी तरह से चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण भी एक सदिश राशि है। याद रखिएगा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कौन सा राशि है? एक सदिश राशि है। तो ये हो गया आपका चुंबकीय द्विध्रुव और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। एक और तरीके से हम आपको चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का परिभाषा बताने जा रहे हैं। ये तो सिंपल परिभाषा है, थोड़ा सा डिफरेंट आपको बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण आप लोग को हम पिछले वाले वीडियो में पढ़ाए थे कि अगर कोई समरूप चुंबकीय क्षेत्र में यदि किसी लूप को, आयताकार लूप को ले जाते हैं तो उसके द्वारा जो बल आघूर्ण उत्पन्न हो रहा था वो टाउ बराबर क्या होता था, ये हम पढ़ा चुके हैं। यदि आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि टाउ बराबर क्या होता है, हम जानेंगे कि टाउ बराबर आप क्या जवाब दे रहे हैं। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी भी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में
किसी भी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम आयताकार लूप को ले जाते हैं तो उस पे एक बल आघूर्ण उत्पन्न होता है। वो बल आघूर्ण टाउ बराबर हम लोग पढ़े थे NIA और B sin थीटा पढ़े थे, ये पढ़ लिए थे। यदि किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में किसी आयताकार लूप को ले जाते थे तो वहां पर जो बल आघूर्ण उत्पन्न होता था वो NIA B sin थीटा उत्पन्न होता है। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। एक और हम थ्योरी पढ़ा चुके थे फर्स्ट चैप्टर में, यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर वैद्युतिकी पढ़ा रहे थे तो उसमें भी हम लोग जब चुंबकीय क्षेत्र पढ़ रहे थे तो वहां पर एक टॉपिक पढ़ाए थे। सेम चीज यहाँ पर जैसे पढ़ाए हैं बल आघूर्ण, वहां पर भी बल आघूर्ण बताया था कि किसी समरूप विद्युत क्षेत्र में किसी आयताकार लूप को ले जाते थे तो वहां पर बल आघूर्ण टाउ बराबर हम लोग पढ़े थे, टाउ बराबर PE sin थीटा पढ़े थे। ध्यान से समझिएगा, ये टाउ बराबर PE sin थीटा जो है ये भी बल आघूर्ण है, ये भी बल आघूर्ण, दोनों बल आघूर्ण है। फर्क सिर्फ इतना है कि जो फर्स्ट इक्वेशन आप देख रहे हैं कि ये जो बल आघूर्ण है ये चुंबकीय क्षेत्र में बल आघूर्ण है और टाउ बराबर PE sin थीटा जो देख रहे हैं ये जो है वो विद्युत क्षेत्र में चुंबकीय मीन्स आघूर्ण है, ये बल आघूर्ण है। यदि दोनों को तुलना करें तो ये तो एंगल है सेम, ये जो है वो विद्युत क्षेत्र है, ई जो है वो विद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है, बी जो है वो चुंबकीय क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है। पी जो है यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, पी जो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है और पी के सामने जो है NIA, तो NIA भी ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के इक्विवेलेंट में समतुल्य है। तो कह सकते हैं समीकरण एक तथा समीकरण 2 को तुलना करने पर, यदि तुलना करते हैं तो ये जो है P विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण है, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण है जो NIA के समतुल्य है जिसे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। ध्यान से समझिए क्यों चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण करेंगे, क्योंकि ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है, इसलिए हम इसको चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कैपिटल M इज इक्वल टू NI कैपिटल A। ध्यान से समझिए N क्या है, N क्या है ये हम लोग पढ़ चुके हैं। मीन्स ये धारावाही लूपों की संख्या है, धारावाही लूपों की संख्या कैपिटल N है और कैपिटल I जो है वो विद्युत धारा है और कैपिटल A जो है उस लूप का एरिया है, मीन्स क्षेत्रफल है। तो अगर हमको ये ज्ञात करना हो कि इस धारावाही लूप, यहाँ पे ध्यान से समझिए कि P जो है ये एक सदिश राशि है, तो यहाँ पर M भी क्या होगा, एक सदिश राशि है। जो P वेक्टर है मीन्स विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ये एक सदिश राशि है। जब ये सदिश राशि है तो हमारा M वेक्टर भी एक सदिश राशि है, दोनों मीन्स सदिश राशि है। अब ध्यान से समझिएगा M वेक्टर इज इक्वल टू NIA। ये NIA जो है, ये N जो है लूपों की संख्या है, I जो है विद्युत धारा, लूप में प्रवाहित विद्युत धारा है, A जो है वो एरिया है। तो ये एक सदिश राशि है। अगर इसका मात्रक की बात करेंगे तो मात्रक इसके पहले बताए हैं, मात्रक एसआई मात्रक क्या होगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक, सॉरी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक
बताइए क्या होगा, ये आप लोग पढ़ चुके हैं, अभी बताया है। आई जो है एम्पियर, ए जो है एरिया, तो हम कह सकते हैं एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्या कहेंगे, एम्पियर मीटर स्क्वायर। तथा विमीय सूत्र की बात करते हैं, विमीय सूत्र हमारा क्या हो जाएगा, बताइए फट से ना, ये कर सकते हैं ए एल का पावर 2 कर लेते हैं, एल का पावर 2 कर लेते हैं। तो इस तरह से मात्रक हमारा हो गया एम्पियर मीटर स्क्वायर, विमीय सूत्र हो गया एल का पावर 2। तो ये दो मेथड है हमारा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करने का। अब जब हमारा m इज इक्वल टू NI है, तो हम यहाँ पर बल आघूर्ण की जगह पर ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं MV साइन थीटा भी लिख सकते हैं, नहीं MV साइन थीटा भी लिख सकते हैं, या फिर इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना हो तो टाउ बराबर हम लिख सकते हैं, टाउ वेक्टर इज इक्वल टू M वेक्टर क्रॉस V वेक्टर। हम जब ये वीडियो मीन्स ये टॉपिक पढ़ा रहे थे तो वहां पर हम बताए थे कि आगे आएगा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, वहां पर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ये वर्ड हम बोले थे, शायद आप लोग सुने ना होंगे, देखे ना होंगे, तो ध्यान से समझ लीजिए। ये ऑलरेडी हम पीछे मीन्स पिछले वाले वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं। यहाँ पर और क्लियर कर दिए कि M जो है वो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, V वेक्टर जो है वो चुंबकीय क्षेत्र है। तो इस तरह से हम लोग पढ़ लिए हैं चुंबकीय क्षेत्र क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, दो मेथड से पढ़ चुके हैं। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण से कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ये न्यूमेरिकल आप भी बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा किसका आंसर कितना आया है। तो अब हम लोग न्यूमेरिकल की बात करते हैं। न्यूमेरिकल आप बोर्ड पे देख सकते हैं, बोर्ड पे है दो न्यूमेरिकल। सबसे पहले नीचे से हम लोग बनाते हैं, नीचे न्यूमेरिकल यानी कि सेकेंड में हम लोग सेकेंड वाला न्यूमेरिकल बनाते हैं, उसके बाद फर्स्ट न्यूमेरिकल की बात करेंगे। ध्यान से समझिए, एक 5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली कुंडली 1.5 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी है। इसमें फेरों की संख्या 100 है, इसमें फेरों की संख्या 100 है। यदि इसमें 0.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो ज्ञात कीजिए। इसमें दो क्वेश्चन दिया हुआ है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है और दूसरा अधिकतम बल आघूर्ण ज्ञात करना है। तो दोनों क्वेश्चन हम लोग एक एक करके बनाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनाने से पहले हम क्या करते हैं, इसमें वैल्यू दिया है, ये इतना क्षेत्रफल एरिया दिया है A इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में चेंज करते हैं, 5 × 10 टू पावर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको हम लोग करते हैं तो 4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। या सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 10 टू पावर -4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। कुंडली में इतना यानी कि चुंबकीय क्षेत्र दिया है B इज इक्वल टू 1.5 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर दिया हुआ है और फेरों की संख्या N इज इक्वल टू दिया है 100 दिया है। तो क्वेश्चन कह रहा है इसमें I जो है धारा 0.2 एम्पियर है धारा प्रवाहित। तो दो क्वेश्चन है, पहला कह रहा है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना M इक्वल टू 8। सेकेंड जो है वो कह रहा अधिकतम बल आघूर्ण टाउ मैक्सिमम ज्ञात करना है। इसको हम लोग पहले नोट कर लेते हैं, ध्यान से समझ लीजिए। जो वैल्यू दिया रहता है उसको पहले नोट करते हैं, उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बनाते हैं। अब M बराबर हमें निकालना है, चूंकि आप जानते हैं चूंकि कैपिटल M इज इक्वल टू NIA, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। N जो है कुंडली की संख्या है, I जो है वो विद्युत धारा है और A जो है वो आपका कुंडलियों की क्षेत्रफल है। तो ये दिया है, हम लिख लेते हैं। यहाँ पर M के जगह पर हम लिखते हैं 100 और I के जगह पर हम लिखते हैं 0.2 और इंटू A के जगह पर एरिया दिया है तो 5 × 10 का पावर -4 रख लेते हैं।
तो ध्यान से समझिएगा, ये अगर पॉइंट काटते हैं तो 10 आएगा, तो 5 दूना 10, ये कट जाएगा। तो हमें मिल क्या रहा है, इसको अगर करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा, इसको करते हैं तो 0.01, ये इसका मात्रक होगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा द्विध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान निकल गया, यानी कि पहला क्वेश्चन हमारा बन गया। अब दूसरा क्वेश्चन याद करना है टाउ मैक्सिमम। तो टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू होता है mv। क्या होता है, टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू होता है mv। चूंकि टाउ इज इक्वल टू mv साइन थीटा होता है, और मैक्सिमम जब बात करेगा तो साइन 90 का वैल्यू 1 ले लेते हैं। तो टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू mv, m के जगह पर 0.01 और b के जगह पर b का मान 1.5 रख लेते हैं, और कैलकुलेशन करिए तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लिख सकते हैं कि 1, इसको कैलकुलेशन करने पर हम कर सकते हैं, ये पॉइंट काट देते हैं तो लिखेंगे क्या, और लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं 15015, और ये कर सकते हैं कितना, ये इसका जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर होता है। याद रखिएगा, इसका अगर मात्रक निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, न्यूटन मीटर। तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बात करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का। फर्स्ट क्वेश्चन बनाने के लिए इसको मिटाना पड़ेगा, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर के। अब बात कर रहे हैं फर्स्ट। ध्यान से समझिएगा, जिस तरह से हम लोग सेकेंड बनाए हैं उसी तरह से फर्स्ट भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल बनाना बहुत ही आसान होता है यदि आप ध्यान से थ्योरी जानते हैं और फॉर्मूला आपको याद है, तो आप आराम से किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल हो सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं एक वृत्ताकार लूप की त्रिज्या r दिया है 0.01 मीटर दिया है, तथा उसमें इतना एम्पियर की धारा बह रही है। I इज इक्वल टू दिया है 7 एम्पियर। लूप की चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना है, मीन्स कैपिटल M ज्ञात करना है। तो M ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले एरिया निकालते हैं। एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर कर लेते हैं। अब सवाल ये है कि सर पाई आर स्क्वायर ही क्यों यूज करेंगे। तो लूप जब भी होता है वो वृत्ताकार होता है, तो वृत्त का यहाँ पर क्षेत्रफल निकालेंगे क्योंकि त्रिज्या दिया हुआ है। तो पाई का वैल्यू 22/7 और r के जगह पर हम ये वैल्यू पुट करते हैं 0.01 का होल स्क्वायर कर लेते हैं। तो m इज इक्वल टू निकालना हो तो I इंटू ए जानते हैं। I के जगह पर हम क्या करते हैं 7 एम्पियर, और एरिया के जगह पर 22/7 गुणे, इसको अगर करते हैं तो 10⁻⁴ हो जाएगा। इसको आप कैलकुलेशन करिएगा तो कितना आएगा, ये पॉइंट काटेंगे तो 100 आएगा, 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁴ हो जाएगा। ये 7 कट जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 2.2 इंटू 10⁻, इसको -3 स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दे रहे हैं। ये इसका मात्रक तो होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा न्यूमेरिकल बन जाता है। बहुत आसान तरीके से न्यूमेरिकल बनता है, और आपको न्यूमेरिकल सोच रहे हैं सिखाएं, क्योंकि आप अगर मेहनत करते हैं तो और हम लोग न्यूमेरिकल अधिक से अधिक बनाने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखिए, न्यूमेरिकल जो बनाया जा रहा है इसको प्रैक्टिस करिए, और जो बुक है आपके पास, किसी भी पब्लिकेशन हो, कोई भी पब्लिकेशन हो, उस पब्लिकेशन का न्यूमेरिकल सॉल्व करिए। यहाँ पर एक और न्यूमेरिकल हम बना रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड न्यूमेरिकल 2.5 इंटू 10⁻⁸ एम्पियर मीटर स्क्वायर चुंबकीय आघूर्ण की एक कुंडली को जब एक
चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखा जाता है कि उसका तल क्षेत्र के समानांतर हो। क्षेत्र के समानांतर हो तो कुंडली पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण 7.5 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर है। चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए यदि कुंडली का क्षेत्रफल अब हम लोग इस न्यूमेरिकल की बात करेंगे। ये न्यूमेरिकल, इसके पहले हम लोग 2 न्यूमेरिकल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब तीसरा न्यूमेरिकल है कि 2.5 × 10⁻⁸ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर चुंबकीय आघूर्ण की एक कुंडली को जब एक चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखा जाता है कि उसका तल क्षेत्र के समानांतर हो तो कुंडली पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण 7.5 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। फिर कह रहा है कि यदि कुंडली का क्षेत्रफल 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, फेरों की संख्या 12 हो तो उसमें बहने वाली धारा का मान क्या होगा। इसमें भी 2 क्वेश्चन पूछ चुका है। तो सबसे पहले हम करते क्या है कि जो वैल्यू दिया रहता है उसको हम लोग नोट करते हैं। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग चलते हैं और आसानी से न्यूमेरिकल बन जाता है। तो हम लोग लिखते हैं 2.5 × 10⁻⁸ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, यानी कि कैपिटल M = हम लिखेंगे कैपिटल M जो है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण 2.5 × 10⁻⁸ एम्पियर मीटर स्क्वायर दिया है। कह रहा है कि एक कुंडली को जब एक चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखा जाता है कि उसका तल चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर हो, मतलब थीटा का वैल्यू जो है वो 90 डिग्री दिया हुआ है। जब भी समानांतर चुंबकीय क्षेत्र है, जब कुंडली को तल के समानांतर रखते हैं तो थीटा का मान 90 डिग्री हो जाता है। तो कह रहा है कि लगने पर बल युग्म का आघूर्ण टाउ का मान जो है वो 7.5 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर है। तो चुंबकीय क्षेत्र B का मान ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है ज्ञात कीजिए यदि कुंडली का क्षेत्रफल A दिया हो 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको मीटर में चेंज करते हैं 1.5 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर कर लेते हैं। ये हम सेंटीमीटर में था, अब मीटर में इसको चेंज करते हैं। अब बात कर रहे हैं कि फेरों की संख्या कैपिटल M = दिया हुआ है 12, तो उसमें बहने वाली विद्युत धारा I का मान ज्ञात करना है। तो ध्यान से आप समझिएगा, जो वैल्यू दिया है हम नोट कर लिए। अब करना क्या है, जो वैल्यू निकालना है उसको हम लोग निकालते हैं। तो फॉर्मूला आप जानते हैं, सिंस टाउ = MP sin थीटा, ये फॉर्मूला जानते हैं। टाउ = MB sin थीटा जानते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं MB और sin 90 का वैल्यू 1 होता है। sin 90 का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पर लिख सकते हैं sin 90 डिग्री और sin 90 डिग्री = 1 होता है। sin 90 का वैल्यू कितना होता है 1 हम कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं 1।
तो इस तरह से हमारा हो जाएगा टाउ इज इक्वल टू एम बी, और बी निकालना है, सो बी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं टाउ बाई कैपिटल एम, और टाउ की जगह पर हम टाउ का मान रखते हैं 7.5 गुणे 10 का पावर -9, और बटा में m की जगह पर m का मान रखते हैं 2.5 इंटू 10 टू पावर -8। ध्यान से समझिए, ये तो 3 बार में कट जाएगा, तो 3 इंटू ये ऊपर जाएगा तो प्लस होगा, तो हम लिख सकते हैं इसका 10 का पावर -1। और चुंबकीय क्षेत्र का जो क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो टेस्ला होता है। क्या होता है? हम कह सकते हैं कि इसका मात्रक जो होता है वो टेस्ला होता है, या फिर हम लिख सकते हैं न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर लिख सकते हैं, या फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं 0.3 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये टाउ का मान। अब हमें निकालना क्या है? आई निकालना है। तो आई निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा। आई, चूंकि m इज इक्वल टू होता है एन आई ए होता है, m इज इक्वल टू क्या होता है? एन आई ए। तो हमें अगर आई निकालना हो तो सो आई इज इक्वल टू लिखते हैं m बाई एन ए कर लेते हैं, और m की जगह पर हम लिखते हैं 2.5 गुणे 10 का पावर -8, और n की जगह पर 12 लिखते हैं, क्योंकि 12 दिया हुआ है 12, और एरिया के जगह पर हम लिख लेते हैं 1.5 गुणे 10 का पावर -4। तो इस तरह से अगर हमको कैलकुलेशन करिएगा, इसको कैलकुलेट करिएगा तो आएगा 0.14 इंटू 10 टू पावर हम लिख सकते हैं -4 एम्पियर। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, आई का मान निकाल लेते हैं। तो ये सबसे आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन ये बहुत आसान क्वेश्चन है कि जो वैल्यू दिया है हम उसको पहले नोट कर लिए हैं, और उसके बाद अगर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए कह रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला हम जानते हैं, टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। चूंकि थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, एम का भी वैल्यू दिया है, बी निकालना है तो टाउ का भी वैल्यू दिया है, तो हम इस तरह से इसको निकाल लेते हैं। एक और लास्ट न्यूमेरिकल हम आपको सोच रहे हैं बना दें, क्योंकि जितना न्यूमेरिकल आप बनाइएगा उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि कोई भी कंपटीशन का तैयारी करिए, आजकल जो भी कंपटीशन हो गया है वो सब न्यूमेरिकल बेसिस क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो न्यूमेरिकल थ्योरी पढ़ने के साथ साथ न्यूमेरिकल आप जरूर प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जितने भी टेक्नीशियन वगैरह एग्जाम हो रहे हैं, रेलवे का या फिर और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो हो रहे हैं, उसमें ज्यादातर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप ऐसा नहीं करिए कि सिर्फ बोर्ड का हम लोग तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड के साथ साथ अदर कंपटीशन का भी आप लोग तैयारी करिए और कोशिश करिए कि परफेक्ट बनने का, क्योंकि विदाउट परफेक्ट आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक क्षण चुंबक एक क्षण चुंबक 0.3 टेस्ला सामर्थ्य के समरूप चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है। इसकी अक्ष से अक्ष क्षेत्र से 30 डिग्री कोण पर है, 30 डिग्री कोण पर है। यह 0.06 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण अनुभव करती है।
अनुभव करती है। क्षण चुंबक का चुंबकीय गुण क्या है? ध्यान से आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और कोशिश करिए आप भी इसको बनाने के लिए, क्योंकि जो भी हम न्यूमेरिकल बना रहे हैं ये भी आप प्रैक्टिस करिए, बनाइए। कमेंट बॉक्स में हमें भी बताइए कि आपका आंसर आया है कि नहीं, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो हमें ये रियलाइज होता है कि नहीं हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं और जवाब दे रहे हैं। अगर आप कमेंट नहीं करते हैं तो हमें ये लगता है कि आप इसको देख रहे हैं और नहीं इस न्यूमेरिकल को बना रहे हैं। क्योंकि देखिए सक्सेस होने के लिए कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता है, मेहनत ही सबसे बड़ा सक्सेस होता है। मेहनत नहीं करिएगा सक्सेस नहीं हो पाइएगा। तो सक्सेस होना है तो मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत एक बार कर लीजिएगा तो जिंदगी भर ऐश करिएगा। याद रखिएगा सबसे पहले मेहनत करने की कोशिश करिए, शॉर्टकट नहीं। बहुत सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, तो ऐसे कोई फायदा नहीं है। ऐसे तो आप 500 रुपए का बुक भी खरीद करके आप उसको पूरा छाप लीजिए, कोई फायदा नहीं है जब तक से आप समझते नहीं। तो समझने की कोशिश करिए, छापने की कोशिश ज्यादा मत करिए, प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। हम जो बना रहे हैं इसको पहले देखिए, उसके बाद फिर अपने से बनाने की कोशिश करिए, उसके बाद देखिए कि सही है कि नहीं। तो हम लोग इस न्यूमेरिकल की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। एक क्षण चुंबक 0.3 टेस्ला सामर्थ्य के समरूप चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है। इसकी अक्ष क्षेत्र से 30 डिग्री कोण पर है। तो यहाँ पर B = 0.3 टेस्ला दिया हुआ है, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री दिया है, कराएगा 0.06 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण मीन्स टाउ = 0.06 न्यूटन मीटर बल आघूर्ण अनुभव करता है। क्षण चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण क्या है मीन्स M = वाट। इतना आसानी से यदि आप लिख देते हैं तो न्यूमेरिकल आसान से बन जाता है। यदि ये आपको लिखने नहीं आएगा तो फिर न्यूमेरिकल आप बना नहीं सकते हैं। तो इसको लिखने से पहले हम कैसे जानेंगे कि B है? तो ये टेस्ला हमको याद रहेगा कि B का मात्रक चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक या चुंबकीय सामर्थ्य का मात्रक टेस्ला होता है, तो पहचान लेंगे कि ये B है। एंगल तो आप जानते हैं थीटा, और ये यदि बल आघूर्ण हम टाउ बराबर इतना लिखे हैं तो इसको हम कैसे लिखें? इसका मात्रक हमें याद है न्यूटन मीटर होता है। यदि आपको मात्रक याद है तो आराम से टाउ बराबर लिख सकते हैं। पूछ रहा है कि क्षण चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को आप जानते हैं कैपिटल M बराबर वाट कर लेते हैं, और आप फॉर्मूला जानते हैं चूंकि टाउ बराबर mv sin थीटा होता है। सो M = निकालना है तो टाउ = b sin थीटा कर लेते हैं। टाउ के जगह पर हम क्या करते हैं 0.06 कर लेते हैं, b के जगह पर हम क्या करते हैं 0.3 कर लेते हैं, इंटू sin 30 का वैल्यू हम 1/2 कर लेते हैं। ये हम लिख दिए। कैलकुलेशन करिए, डिवाइड करिए, पता चल जाएगा आपको कितना आएगा 0.4। इसको हटा देते हैं। देखिए ये पॉइंट काटेंगे तो नीचे 100 आएगा, ये पॉइंट काटेंगे तो ऊपर 10 आएगा, ये अगर ऊपर जाएगा ये नीचे से ऊपर जाएगा तो 3 6 जा 12, ये तो काट देते हैं। ये 3 6 जा 12 या 3 2 जा ये हो जाएगा 2 2 जा 4, यानी कि M = 4/10 यानी कि 0.4। और M का मात्रक आप जानते हैं, क्या जानते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखिए एम्पियर मीटर स्क्वायर। इस तरह से ये न्यूमेरिकल आसानी से बन गया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, क्योंकि आपकी एक लाइक हमें और प्रोत्साहित करती है मेहनत करने का और आपको अच्छा से अच्छा न्यूमेरिकल और थ्योरी बताने का। तो कृपया करके लाइक भी जरूर करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए सारे न्यूमेरिकल को बना करके। और यदि आप इस चैनल के नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।